नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ 2.5 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी, ग्रुप डी, आरआरबी, ALP और दोस्तों जेई टेक्नीशियन वालों के लिए दोस्तों ये करंट अफेयर की सीरीज मैंने चला रखी है। ये सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और क्लास को आरंभ करते हैं। सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SBI को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 से नामित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किस भारतीय को टॉर्च बियरर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिनव बिंद्रा को। सी विकल्प राइट आंसर है। 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए भारतीय को टॉर्च बियरर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। हाल ही में किसने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नासा ने। नासा ने दोस्तों इस छोटे से क्षुद्र ग्रह की खोज की है। इंपॉर्टेंट रहेगा। ये यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है, चंद्रमा के 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की है नासा ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में एशियन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया में किया गया है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। हाल ही में किसने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुनील अमृत ने यह पुरस्कार जीता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने अपनी कीर्ति द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर के लिए 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है। भारतीय मूल के हैं, इसलिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये कीर्ति भी आपको याद रखनी है एग्जाम में। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। हाल ही में किस राज्य में निगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया है? बिल्कुल नया और लेटेस्ट उत्सव है ये। एग्जाम में उत्सव से भी प्रश्न बनता है। राइट आंसर रहेगा मणिपुर। मणिपुर में मनाया जाता है निगोल चाकोबा उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। नेक्स्ट है। हाल ही में किसे भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य को किया गया है। केरल को 1 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया जाएगा, जो भारत के सामाजिक विकास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नवंबर का ही करंट अफेयर है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नवंबर 2025। तो लेटेस्ट है, बाद के 6 मंथ का करंट अफेयर जो एग्जाम में पूछा जाता है रेलवे के। तो इस सीरीज को आप जरूर परचेज कीजिएगा यूट्यूब पर। प्रश्न नंबर आपका है 94 है। हाल ही में किसने F1 US ग्रैंड पिक्स जीती है? पिछली वीडियो मैंने क्वेश्चन कराया था आपको और कहा था कि याद को रखना है आपको क्वेश्चन। राइट आंसर रहेगा मैक्स वर्स्टैपेन ने। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। हाल ही में भारत ने कहा अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किसने नया ब्राउज़र एट लास्ट लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है ओपन AI ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में कौन कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 90वें स्थान पर पहुँच गया है? एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विश्व स्तर पर 90वें स्थान पर पहुँचा है अपना प्यारा भारत। तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। यहाँ पर देखिए आप, ये 90वें स्तर पर पहुँचा है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी ये वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार है ये। प्रश्न नंबर आपका है नेक्स्ट। हाल ही में भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुज
जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन ने। किसने शुरू किया है? ब्रिटेन ने। भारत और ब्रिटेन दोनों ने मिल करके। प्रश्न नंबर आपका 99 है। हाल ही में IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तुलवालू बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। हाल ही में किस देश ने 50 वर्ष पुराने काफिला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है? 50 वर्ष पुराना ये काफिला सिस्टम था जिसको ख़त्म किया है हाल ही में सऊदी अरब ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था आपको। यदि आप रेगुलर क्लासेस देखेंगे तो रिवीजन भी आपका होता रहेगा। गोवा में स्कूल और कॉलेज में जो अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है शतरंज को गोवा सरकार ने। महत्वपूर्ण प्रतियोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये सभी। हाल ही में किस राज्य में कला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? इस प्रश्न का आंसर देखिए क्या आएगा। यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट रहेगा। काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब ये तिहार उत्सव है जो कि कहाँ मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे दिया गया है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों नेपाल में। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। प्रश्न नंबर आ जाता है आपका 104वां। हाल ही में किस राज्य के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है? बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड जो है मिला है। राइट आंसर रहेगा असम। असम में ही बोडो जनजाति पाई जाती है। उसी से आपको रिलेट करके याद रखना है कि बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है बोडो लोगों के बाथो धर्म को। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में किस राज्य में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये एक रिकॉर्ड बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 लाख। कितने लाख? 26 लाख। उत्तर प्रदेश ने 90वें दीप उत्सव समारोह के दौरान राम की पौड़ी सहित अयोध्या के 56 घाटों पर 26,17,215 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो सीधा सीधा डाटा आपका रखना है 26 लाख का। ठीक है, अयोध्या में। चलिए प्रश्न नंबर आ जाता है आपका नेक्स्ट। हाल ही में किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वीं IFA शील्ड जीता है? 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन बाग ने। किसने जीता है? मोहन बाग ने ये जीता है। प्रश्न नंबर 108 है। हाल ही में भारत ने किस देश को पर्शियन ब्लू दवा इमरजेंसी सहायता के रूप में भेजी है? ऐसे प्रश्न एग्जाम में छपते हैं। सहायता के रूप में किस देश को भेजी है? इंडोनेशिया को। याद रखना है भारत यानी कि इंडिया ने इंडोनेशिया को जो है पर्शियन ब्लू की दवा इमरजेंसी सहायता के रूप में जो है भेजी है। 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास जो कि 2025 में हुआ है, किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास है। और दोस्तों नीचे देख लेते हैं एक और पॉइंट। माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी फटा है 2025 में। ये कहाँ का ज्वालामुखी? तो इंडोनेशिया का ही ज्वालामुखी है। प्रश्न नंबर आता है नेक्स्ट हमारा। हाल ही में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों मैंने इस क्लास में केवल इतने ही प्रश्न आपके लिए सेलेक्ट किए थे। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में
शेयर अवश्य कर लीजिएगा। हो सके तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट अवश्य ही होगा। धन्यवाद दोस्तों।